स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी स्टोरी का फर्स्ट मिनट हमारा जियोन जंगकुक को देखते हैं जो एक घर के अंदर जाता है और बोलता है कि कहाँ हो यंग यंग कहाँ हो आप नीचे आओ। फिर वहां पे हमारी स्टोरी का सेकंड मेन लीड हमारा मिन युंगी आता है। युंगी पूछता है कि जियोन जंगकुक जंगकुक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या करना है? मैं आपसे जवाब पूछने आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? आपने मेरे फोन को भी ब्लॉक कर दिया है नंबर को। आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? क्या आप उस वजह से बार बार मेरे को इग्नोर कर रहे हो? फिर युंगी बोलता है कि मैंने ब्लॉक नहीं किया, मैंने दूसरा फोन नहीं। आप झूठ बोल रहे हो। आप मुझे खाली इग्नोर करने के लिए आपने ये सब कर रहे हो। मैं क्यों इग्नोर करूँगा? इसलिए क्योंकि मैंने आपको प्रपोज किया था। आपको इस बात से है ना कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप मुझसे मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो आप मुझे क्यों बार बार मना कर रहे हो? फिर यूंगी बोलता है जंगकुक तुम्हें क्यों बात नहीं समझ आ रही कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। हाँ, मानता हूँ कि हम दोनों के बीच में एक बार हम दोनों के बीच में वन नाइट स्टैंड हो गया था। वो मैं मानता हूँ। वो तुम वो खाली वन नाइट स्टैंड समझो, उस बात को तुम भूल जाओ। तुम उस चीज से क्यों सीरियस हो? मेरे को उस चीज से सीरियस नहीं, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हो? और मैं आपसे प्यार करता हूँ, क्यों नहीं मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो? जंको तुम नहीं समझ रहे हो। तुम मुझसे छोटे हो और मैं तुमसे मैं तुमसे 4 साल बड़ा हूँ। इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि तुम दूर रहो। और तुम्हारे मॉम डैड हमें एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे क्योंकि हम दोनों लड़के हैं। जंकू बोलता है कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। यंग युंगी युंगी मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको अब युंगी बोलूंगा, मैंने बहुत हो गया। आपको समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, मानता हूँ कि मैं आपसे छोटा हूँ और मेरे मॉम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको सोसाइटी के फर्क क्यों पड़ रहा है? मैं जब आपको पसंद करता हूँ, मुझे क्यों नहीं पसंद कर सकते हो? इसलिए लिए ना, क्योंकि मैं एक लड़का हूँ और आप भी एक लड़के हो, इसकी वजह से आप मेरे को मना कर रहे हो ना। हमारा युंगी कुछ नहीं कहता, बोलता है कि जंगकुक यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे बातें नहीं करनी। मुझे बातें करनी है और मैं आपसे बातें करके रहूँगा। और आप नहीं माने तो मैं आपके साथ फोर्स करूँगा। क्या करोगे? युंगी पूछता है। जंगकुक बोलता है कि क्या करता हूँ मैं बताता हूँ। मैंने बहुत आपको मना लिया। मैं आपके पास 2 3 दिन से आ रहा हूँ आपको मनाने की कोशिश कर, आप मान ही नहीं रहे हो। मैं बहुत हो गया। मैं अब आपको फोर्स करने वाला हूँ। फिर हमारा जंगकुक जाता है युंगी को अपने ऊपर उठा लेता, मतलब उसको लहर लेता है, एकदम बोरी जैसे समझ लो। उसको उठा लेता है। युंगी कहने लगता है जंगकुक तुम क्या कर रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो? वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। फिर हमारा जंगकुक कुछ नहीं करा, उसी को ऐसे ही अपने ऊपर लाद के लेके जाने लगता है। फिर वो कार के पास जाता है। उस कार में हमारे जंगकुक युंगी को बिठा देता है। युंगी उठने की कोशिश, आप यहाँ से हिलोगे नहीं। फिर उसका सीट बेल्ट बांधता है और फिर वो जाता है दूसरी साइड से, कार को स्टार्ट करता है, कार लेके जाने लगता है। फिर युंगी पूछता है तुम कहाँ लेके जा रहे मेरे को? जंगकुक बोलता है कि आप देख लोगे कि कहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ और आप मुझे मना नहीं कर सकते। मैंने बहुत आपको मना लिया। मुझे लगता है कि मैंने जो सोचा वही मेरे को आपके साथ करना पड़ेगा। फिर हमारा जंगकुक हमारी युंगी को लेके एक जाता है, एक जाके जगह पे रुकता है कार। और फिर उधर से जंगकुक बाहर आता है। बाहर आने के वो कार का दरवाजा खोलता है और युंगी को बाहर निकालता है। युंगी पूछता है तुम कहाँ लेके आई हो? फिर युंगी सामने की ओर देखता है, ये तो कोर्ट है, तुम यहाँ पे क्यों लेके आए हो? जंगकुक क्या करने वाले हो तुम? यहाँ क्यों लेके आए हो? जंगकुक बोलता है किस लिए? हम दोनों यहाँ पे
कोर्ट मैरिज करने वाले हैं। मैं तुमसे अब शादी करने वाला यूँगी। अब मैं तुम्हारी बहुत मैंने ना सुन चुका हूँ। अब मैं एक भी तुम्हारी ना नहीं बर्दाश्त करूँगा। अब तुम चलो। फिर उसका हाथ पकड़ के वो अंदर लेके जाता है और उसके साथ मैरिज करने के बाद फिर से उसे कार में बिठाता है। फिर बिठाने के बाद उसे अपने मैंशन की ओर लेके जाता है। फिर मैंशन आता है, उस मैंशन से बाहर उतरता है। जंगकुक फिर से हमारी यूंगी को गोद में ही उठा के ही घर में लेके जा। यूंगी छटपटाता कि जंगकुक तुम रिग्रेट करोगे, तुमने जो ये किया है मेरे साथ। तुमने मुझसे शादी करके तुम रिग्रेट फील करोगे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें क्यों नहीं बात समझ रहा है? मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम मुझसे छोटे। तुम्हें समझ नहीं, और ना सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि हम दोनों लड़के हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। तुम्हें मुझे भूल जाना चाहिए। मैं आपको नहीं भूल सकता हूँ, जंगकुक ने बोलता है। और आप अब शांत हो जाओ। आपने ज़्यादा कुछ किया, मुझे आपके साथ फोर्स करना पड़ेगा। और आपने चाहता है कि मैं आपको पनिश्ड भी करूँगा। यूंगी को उठा के अपने बेडरूम में ले जाता है और दरवाज़ा खोलता है और ले जाके यूंगी को बेड पे रख देता है। फिर यूंगी हैरान हो जाता है और जंगकुक से बोलता है, तुम अब क्या करने वाले हो? फिर जंगकुक उसके करीब आता है और उसे पकड़ता है और उसको पकड़ के सो जाता है। हम यूंगी को देखते हैं, जो वो जंगकुक को देख रहा था। उसने उसे कस के पकड़ के रखा हुआ था और वो तब हमारा जंगकुक सो चुका था। यूंगी सोच रहा था कि जंगकुक, मैं तुम्हारे लिए ही तुमसे दूर रह रहा था। मैं मानता हूँ कि हम दोनों में कितना एज गैप है। मैं तुमसे भी प्यार तो करता हूँ। मैं सोसाइटी की वजह से तुम्हारे पास नहीं रह रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों लड़के और सोसाइटी हम दोनों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मैं तुम्हारी बदनामी नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर वो जंगकुक को देखने लगता है और उसके करीब आता है, उसके फोrehead पे किस कर देता है कि आई लव यू जंगकुक। ये कहकर हमारा यूंगी सो जाता है। फिर हम अगले दिन का हम देखते हैं, जहाँ पे हमारे यूंगी की आंखें खुल जाती है। खुलने के बाद वो देखता है कि जंगकुक उसे पकड़ के ही सो रहा था। फिर वो स्माइल करता है, जंगकुक का हाथ अपने ऊपर से हटाता है और वो जाता है फ्रेश होके आता है। फिर वो देखने लगता है, जंगकुक एकदम बनी जैसा दिख रहा था। सच में तुम एकदम बनी ही हो। तुम क्यूट बनी, कितने प्यारे दिख रहे हो सोते हुए। फिर वो जाता है नीचे, नीचे जाता है और वो किचन एरिया में चलो जंगकुक के लिए कुछ ब्रेकफास्ट मैं बना दूँ। फिर वो जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट, अपने लिए भी ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। जंगकुक को बनाना मिल्कशेक बहुत पसंद है, वो भी बना देता हूँ। फिर वो बनाना मिल्कशेक और थोड़ा सा शादी तो हुई गई है जंगकुक से, तो घर किचन में कुछ मीठा भी बनाना चाहिए। क्या बनाऊँ? चलो जंगकुक का ही पसंद का ही मैं बनाना वाला केक बना देता हूँ। फिर जंगकुक हमारा केक बनाने लगता है, मतलब जंगकुक के लिए यूंगी केक उसके लिए प्रिपेयर करने लगता है और बनाना में से कुछ स्पाइसी खाना वो सब कुछ भी हमारा यूंगी प्रिपेयर कर रहा था। और सब खाना यूंगी बनाते ही जा रहा था। हम रूम का हम सीन देखते हैं, हमारा जंगकुक आराम से सो रहा था और वो किसी के ख्यालों में खोया था। हमारे मतलब यूंगी के ख्यालों में खोया था। यूंगी ऐसा मत करो, दूर रहो बेबी बॉय, दूर रहो। हमारा यूंगी के ख्यालों में खोया था। फिर वो मुड़ता है दूसरी साइड। फिर वो अपना हाथ बिस्तर पे फैलाने लगता, मतलब जिस साइड पे यूंगी लेटा था।
युंगी युंगी कहाँ है? फिर वो अपनी आंखें खोलता है, फिर बोलता है युंगी युंगी कहाँ हो? युंगी युंगी, वो चिल्लाने लगता है। फिर जंगकुक उठता है, वॉशरूम में जाता है, वॉशरूम में तो नहीं, युंगी तो यहाँ पे भी नहीं है। फिर वो नीचे की ओर वो जाता है, और फिर वो युंगी तुम कहाँ गए? युंगी चिल्लाने लगता है। फिर वो किचन से हमारा युंगी बाहर आ रहा था, जो टेबल पे ब्रेकफास्ट रख रहा था। फिर जंगकुक उधर देखता है कि युंगी वहां पे। फिर युंगी को जाके हक लगता, तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें रूम में नहीं देखा तो मैं बेचैन हो गया। तुम यहाँ नीचे क्या कर रहे हो? फिर युंगी बोलता है कि तुम इतना टेंशन क्यों कर रहे हो? मैं नींद खुल गई थी, इसकी वजह से मैं फ्रेश होके नीचे आया था ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? फिर जंगो को हमारी युंगी को देखना, नहीं ऐसी कुछ नहीं बात है। जंगो की बात सुनकर बोलता है युंगी कि तुम इतने हाइपर होने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ पहले अपने रूम में और वहां से सो के जल्दी आओ, हम दोनों साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। मैंने ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर चुका हूँ, जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे ब्रेकफास्ट करना है और मुझे अपने कंपनी के लिए भी करनी है। फिर जंगू बोलता है ठीक है। फिर जंगू जाता है, फ्रेश होके आता है। तब तक हमारे युंगी ने पूरा ब्रेकफास्ट टेबल पे सजा दिया था। फिर जंगू आता है और ब्रेकफास्ट करने, सच में बहुत टेस्टी लग रहा है, कितना अच्छा है। फिर जंगू सारा जो ब्रेकफास्ट बना था वो सब खा लेते, दोनों खा लेते। फिर युंगी बोलता है कि मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस में काम करने के लिए, ठीक है, तुम अपने ऑफिस चले जाना। फिर जंगकुक बोलता है कि तुम ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर योंगी बोलता है, जंगकुक तुम्हें भी मालूम है मैंने खुद की अपने दम पे अपनी कंपनी खड़ा करा है, तो मुझे अपनी कंपनी संभालो। कितने सारे वर्कर भी काम कर रहे हैं, मुझे भी काम पे जाना जरूरी है। और तुम हमारी मैरिज के बारे में किसी को नहीं पता। फिर जंगकुक बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो योंगी, ऐसे कैसे कर सकते हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों एक, तुमने मुझसे शादी की है, मैं किसी को भी नहीं बताना चाहता हूँ। फिर यूंगे कह के फिर वो वहां से चला जाता है। और जंगकुक बोलता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो योंग, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं पूरी दुनिया के सामने बताना चाहता है कि आप मेरे लाइफ पार्टनर हो। मैं आपके करीब कोई भी लड़की जब भी आती है तो मुझे जैसी फील होती है, आपकी खाली असिस्टेंट है ये नजर आए। जो भी आपके करीब आती जो भी लड़की, मुझे जेलसी फील होती है। मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो उसी ओर देखने लगता जिस और वो यूंगी गया था। फिर वो भी अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में जाने के बाद वो काम करता है। फिर उस ऑफिस में वहां पे रूम का डोर खुलता है। फिर उस रूम में आती है हमारी मिसेस जॉन और मिस्टर जॉन। मिसेस जॉन बोलती, जंगकुक तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितना फोन किया और तुम घर क्यों नहीं आए थे? मिस्टर जॉन पूछते, जंगकुक बेटा क्या हुआ? तुम कल घर से गए थे और तुमने हमें बताया नहीं कि तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ थे कल रात को? जंगकुक बोलता है कि डैड आप टेंशन लेना बंद करो, मॉम रिलैक्स। मैं अपने मेंशन गया था, मैं अपने मेंशन था और वहीं पे। और मिस्टर जॉन बोलते हैं कि मुझे पता चला कि तुमने शादी कर ली। फिर यूं मिसेस जॉन बोलती कि बेटा तुमने किससे शादी करी है? फिर जंको बोलता है, मॉम मैंने यूंगी से शादी। क्या तुमने यूंगी से शादी करी है? बेटा तुम्हें मालूम है ना कि वो एक लड़का है। फिर जंको बोलते कर, मॉम मुझे मालूम है कि वो लड़का है, मॉम मैं उसे पसंद करता हूँ, इसलिए
मैंने उससे शादी की है और क्या आप उसे पसंद नहीं करोगी? नहीं, नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हो जंगकुक? तुम्हें जो पसंद है तुम उसके साथ शादी कर सकती हो। ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम किसे पसंद करना चाहते हो। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुमने शादी एक लड़के से की है। मैं इसलिए पूछा क्या तुमने उसकी परमिशन से शादी करी? मॉम, मैं यूंगी को मना लूंगा कि मैं भी जानता हूँ कि यूंगी मुझसे पसंद करता है, वो उनके आंखों में दिखता है, तभी वो मुझे कभी भी बताते नहीं। फिर मिसेस जॉन बोलते कि बेटा, कभी कभार कुछ बातें ल- ओह मतलब मुझसे नहीं कहा जाता है। हो सकता है किसी रीजन की वजह से यूंगी कह नहीं रहा हो क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। तुम भी जानते हो यूंगी यूंगी इसलिए नहीं कह रहा होगा क्योंकि वो तुमसे 4 साल बड़ा है और तुम उससे छोटे हो। सकता है इसी रीजन की वजह से तुम्हें अब मतलब अपने प्यार का कन्फेस नहीं कर रहा है। जंकू भी बोलता हाँ मॉम, मुझे मालूम है और मैं यूंगी के साथ अच्छा व्यव तुम दोनों ने शादी तो कर ली है। हमारे मेंशन ले आना। मैं अपने सनी लॉन्ग से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, कल तुम ले आना जंकुक को। जंकुक बेटा समझ गए? यूंगी को ले आना, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। हाँ, मैंने भी देखा तो है उसे टीवी पे 1 या 2 बार ही हमने उसे मिले थे जब बिजनेस पार्टियों में। फिर जंकू बोलता ठीक है मॉम, आप दोनों जाओ, मैं कल होगा तो यूंगी को अपने साथ लेके आ जाऊंगा। फिर वहाँ पे मिस्टर जॉन एंड मिसेस जॉन जो थी वो वहाँ से चली जाता है। फिर जंकू अपना ऑफिस का काम करने लग जाता है। हम सीन देखते हैं यूंगी को। यूंगी थका हारा अपने ऑफिस से मतलब जंगकुक के मेंशन के अंदर आता है। सच में बहुत थक गया, बहुत आज काम था, कितने मीटिंग अटेंड करना पड़ गया था। फिर वो आता है, सोफे पे बैठता है। लगता है कि अभी जंगकुक कभी घर आया नहीं है। फिर देखता है सुबह 9 हो रहे हैं, अभी लगता है आया नहीं है। चलो मैं फ्रेश होके आऊँ, फिर इसके बाद लंच भी मेरे को मतलब डिनर मेरे को बनाना भी होगा। पता नहीं वो डिनर करके आएगी या नहीं, पता नहीं है जंकुक का। फिर भी बना देता हूँ। फिर हमारा यूंगी जाता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो नीचे की ओर आता है। फिर वो डिनर के प्रिपेयर करने लगता है। फिर वो डिनर प्रिपेयर करने के बाद फिर देखता है कि अभी तो 7:30 हो रहे हैं, अभी जंकुक क्यों नहीं आया? फिर वो लिविंग रूम में बैठा होता है, इंतजार कर रहा था वो जंकुक का कि वो कब आए, वो कब वो दोनों साथ में मिलके दोनों डिनर करें। क्योंकि हमारा यूंगी ने भी कुछ खाया नहीं, तो वो ये हमारे जंकुक का ही इंतजार कर रहा था। फिर देखते हैं घड़ी में 11 बज चुके थे, तभी कार का हॉर्न की आवाज आती। तब लगता है जंकुक आ गए हैं। फिर दरवाजे पे भी नॉक होता। फिर यूंगी जाके गेट खोलता। फिर वो सामने देखता है हमारा जंकुक खड़ा हुआ है और वो उसकी हालत देख के समझ आ रही कि उसकी हालत एकदम ठीक ही नहीं है क्योंकि वो नशे में था। क्योंकि हमारे जंकुक ने ड्रिंक पी लिया था जिसकी वजह से वो बहुत नशे में था। फिर जंकुक देखता है सामने यूंगी। फिर यूंगी के जाके जंकुक गले लग जाता है। यूंगी वैसे पकड़ लेता है। फिर यूंगी पूछते क्या तुम ड्रिंक पिला? हाँ, मैं एम्बेसडर के साथ डिनर पे गया था, उन लोगों ने मुझे बहुत पिला दिए, मैं बहुत नशे में हो चुका हूँ। हमारा जंगू कहने लगता है चलो रूम के अंदर। फिर उसे पकड़ के रूम में ले जाता है। फिर से रूम में जाके बेड पे लेटाता है, तुम लेटो। फिर जंगकुक उसका हाथ पकड़ के खींच लेता, नहीं
तुम यहाँ से नहीं जाओ। मुझे जाने दो। फिर जंकू उसे पकड़े, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हें क्यों नहीं समझ आता यूंगी? मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी फीलिंग नहीं समझ रहे हो। तुम मुझे कितनी बार हर्ट कर रहे हो। मैंने जब तुम्हें एक बार बिजनेस पार्टी में तुम्हें जब पहली बार देखा, तब मुझे तुमसे प्यार हो चुका था। और उसी बिजनेस पार्टी में हम दोनों के बीच में वो सब कुछ हो गया था। और उसके बाद मैंने तुम्हारे पास आया कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने मुझे इग्नोर किया। तुमने ऐसा क्यों किया यूंगी? हमारा जंकुक कहने लगता है। फिर यूंगी सब कुछ सुन रहा था। फिर जंकुक बोलता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम ही मुझसे प्यार नहीं करते हो। मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए मैंने तुमसे फोर्स लव मैंने तुमसे फोर्स मैरिज करी कि मैं तुम्हें अपने करीब करना चाहता। तुम मुझसे इसलिए दूर रहते हो क्योंकि हम दोनों लड़के हैं और हम दोनों में एज गैप है। इसकी वजह से ना हम्म, हमारे जंकू के आंखों से आंसू बह रहे थे और वो यूंगी उसे देखने लगता है और फिर उसके पास आता है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता है। फिर जंकुक नशे में तो बोलता, सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। क्या मैं वो सब चीज कर सकता हूँ तुम्हारे साथ? फिर हमारा यंगी कुछ नहीं कहता और वो फिर जंकुक उसके धीरे धीरे करीब आने लगता है। युंगी के सारे जितने कपड़े थे वो सब उतर के नीचे गिर जाते हैं और हमारा युंगी के साथ जंकुक अटैच होके वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। और युंगी उसका नाम ले रहा था और वो ड्रंक होने के बाद भी बहुत फास्टली जंकुक उसके साथ इंटीमेट होता है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होके दोनों थक जाते हैं और फिर उसके बाद दोनों सो जाते हैं। हमारी युंगी की आंखें खुलती है। वो देखता है उसको अपने बगल में। वहां पे हमारा जंकुकी सो रहा था, वो भी एकदम नेकेड। उसकी बॉडी पे कोई कपड़ा नहीं था और हमारे युंगी की बॉडी पे भी कपड़े नहीं थे। पूरे रूम में उनके कपड़े अगल बगल सब कुछ गिरे हुए थे। फिर युंगी को कल रात की सारी बातें उसे याद थी। वो शर्माने लगती क्योंकि उन दोनों के बीच में वो सब कुछ हो गया था। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे। और हमारी युंगी की बॉडी देखते, उसके भी बॉडी पे हर बाइट मारते एकदम पल 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 निशान बन चुके थे। और जब युंगी के भी बॉडी पे भी हमारी युंगी के खरोचने का निशान बना हुआ था। फिर हमारा युंगी उठने लगता है। फिर जैसे ही उठने की कोशिश करता, कितना पेनफुल लग रहा है। अपनी बॉडी भी नहीं फील हो रही, सच में दर्द फील हो रहा है। मुझे नहीं लगा था कि जंकुक इतना बीस्ट हो जाएगा मेरे साथ। कितना मुझे पेनफुल मुझे फील हो रहा है। हाय, मैं क्या करूं? फिर वो कैसे भी कोशिश करके बेड से उठता है, फिर वॉशरूम जाता है, वॉशरूम फ्रेश होता है और वो बाहर आता है और देखता है, फिर भी मेरा दर्द कुछ कम नहीं लग रहा है। मुझे लगता है मेडिसिन मंगाना पड़ेगा। मैं आज ब्रेकफास्ट भी नहीं बना पाऊंगा। मैं सोचा मेडिसिन और खाना भी ऑर्डर ही कर देता हूँ। फोन फोन ओह, लगता है नीचे ही है। मुझे नीचे ही जाना पड़ेगा क्योंकि कल रात का भी खाना भी ऐसे ही
पड़ा रह गया, मुझे लगता है खाना भी खराब हो गया, मैं वो खाने को रहने दो, बाहर से ही ऑर्डर कर लेता हूँ और फोन में नीचे जाना ही पड़ेगा। हमारा यूंगी कैसे भी कोशिश करके सहारा ले लेके वो नीचे सीढ़ियों से आ जाता है और वहां पे उसका फोन रखा था, फोन से वो खाना ऑर्डर और साथ में मेडिसिन भी ऑर्डर कर देता है, क्योंकि मेडिसिन मंगाना था। उसको बहुत पेन फील हो रहा था उसकी बॉडी में। फिर कुछ देर वो इंतजार करता है, इंतजार जब खत्म होता है उसे मैसेज आता है कि आपकी डिलीवरी आ चुकी है। तो हमारा यूंगी बाहर चला जाता है डिलीवरी को रिसीव करने के लिए। हम देखते हैं हमारे जंकू का सीन। हमारे जंकू की भी आंखें खुल चुकी थी। जब वो आंखें खुलती है और वो उठ के बैठ जाता है, मेरा सर इतना घूम क्यों रहा है, मेरा सर इतना बहुत दर्द फील हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर जंकू अपने आप को देखती, मैं नेकेड क्या कर रही हूँ, मेरी बॉडी पे कपड़े नहीं है। फिर अपने दिमाग पे वो जोर लगाता है जंकू। फिर जंकू को कल रात की सारी बातें सब याद आ चुकी थी। फिर जंकू बोलता है कि मतलब कि मैंने कल रात यूंगी को मैंने फोर्स किया, उसके साथ मैंने इंटीमेट हुआ। और फिर वो बगल में देखते वहां पे बगल में यूंगी नहीं है और उस वाइट मतलब चादर पे वहां पे ब्लड भी निशान था, क्योंकि हमारा यूंगी वर्जन था, उसने किसी के साथ भी मतलब सॉरी मतलब उस बैट मतलब हाँ नहीं वहाँ पे इंटीमेट हुआ था, मतलब वो फिर से, क्योंकि उन दोनों को इंटीमेट हुए फिर से 1 महीना हो चुका था, क्योंकि उन दोनों के साथ गलती से एक दोनों ने शराब पी मतलब किसी ने ड्रग्स डाल दी ड्रिंक पे, उनने गलती से किसी और का ड्रिंक पी लिया, तो उसकी वजह से दोनों के साथ वन नाइट स्टैंड हो गया था। फिर हमारा जंकू देखने लगते क्या यूंगी मेरे को क्या छोड़ के चला गया क्या। फिर हमारा जंकू उठता है, फिर वहां पे जो पैंट पहना था उस पैंट को पहन लेता है और ऊपर कुछ भी नहीं पहनता है और वो नीचे आने लगता है। फिर नीचे पूरे देखने लगता है, यहाँ पे भी नहीं है। अच्छा यूंगी क्या मुझे छोड़ के चला गया। उसकी आंखों में आंसू आ जाए, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने यूंगी को फोर्स किया, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। हमारा जंकू रोने लगता है, तभी उधर से हमारा यूंगी आने लगता है। फिर यूंगी आ जाता है घर में। फिर जंकू देखता है कि यूंगी आ रहा है, उसे जाके हक कर लेता है। फिर यूंगी बोलता है दूर रहो जंकू मुझसे, हाँ मुझे कितना दर्द फील हो रहा है, तुमने कल रात कितना बीस बन गए थे मेरे ऊपर, मेरी पूरी बॉडी पेन फील कर रही है। फिर वो यूंगी ये कहता, फिर वो जंकू को देखता, उसके आंखों में आंसू है। फिर यूंगी पूछता है कि क्या हुआ जंकू, तुम रो क्यों रहे हो। जंकू बोलता है कि मुझे लगा कि आप मतलब यूंगी तुम मुझे छोड़ के चले गए, मुझे कल रात जो हम दोनों के बीच ओफो ये लिए तुम परेशान हो, मैं कहीं नहीं तुम्हें छोड़ के अब जाऊंगा, क्योंकि मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अब तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो जंकू बोलता तो आप यूंगी तुम कहाँ गए थे, और वो कल रात जो तुमने मेरे साथ किया था, मत इंटीमेट हुए थे, पता नहीं बीस्ट बन गए थे मेरे पर, मेरे टूट पड़े थे एकदम के शेर समझो, ये खरगोश एकदम शकल तो खरगोश वाली है, हरकतें बीस्ट वाली करते हो। मेरी की हालत तुमने क्या करी, छल्ले लात नहीं छोड़ा, मुझे मेडिसिन मंगानी पड़ी, मुझे दवाई खानी थी और मेरी हालत नहीं थी कि मैं ब्रेकफास्ट बना पाऊँ, इसलिए मैं दवाई और साथ में जो मैंने खाना ऑर्डर किया था उसे
बस बाहर रिसीव करने के लिए मैं बाहर गया था, और किसके लिए बाहर जाऊंगा? ओ, तो उसके घर मैं बना देता ब्रेकफास्ट, कोई बात नहीं, सब आ गया। फिर युंगी को लेके वो सोफे पे उठाता और पानी ला के देता है, ये लो। फिर हमारे युंगी मेडिसिन खाता है। फिर जंकू से पूछता है युंगी, क्या तुम ठीक हो? अब तुम्हारा हैंगओवर ठीक है कि नहीं? फिर जंकू बोलता है मैं ठीक हूँ। फिर युंगी बोलता है, चलो मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बना देता, रहने दो, मैं अपने हाथों से नींबू पानी पी लूंगा। फिर चलो चल के हम ब्रेकफास्ट कर। फिर युंगी बोलता है, पहले जाके तुम फ्रेश तो हो जाओ, तुम अपनी हालत देख रहे हो, तुम तो वही पैंट खाली पहन के आके ऊपर कुछ भी नहीं तुम पहने, जाओ ऊपर फ्रेश होके आओ। फिर युंगी की बात सुन के जंकुक जाता है, फिर वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो नीचे आ जाता है। फिर वो युंगी को उठाता है, वहाँ टेबल पे रखता है। फिर दोनों साथ में मिलके ब्रेकफास्ट करने लगता है। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद जंकुक पूछता है कि युंगी तुम सही बोल रहे हो ना, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे? नहीं बाबा, नहीं छोड़ के जाने वाला, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, और अब मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ के जाने वाला। फिर जंकुक बोलता है कि ठीक है। फिर जंकुक का फोन रिंग होने लगता है। फिर युंगी पूछता है कि जंकुक तुम्हारा फोन बज रहा है? फिर जंकुक बोलता है फिर जंकुक फोन उठाता है, और दूसरी साइड से हमारी मिसिस जॉन पूछती है कि जंकुक बेटा तुम कहाँ रह गए हो? तुम आज हमारे घर पे युंगी को लेके घर लेके आने वाले थे, कहाँ रह गए? मॉम आई एम सॉरी, आज नहीं आ पाएंगे, हम कल आ जाएंगे। या मैं युंगी से पूछता कि हम कब आए? ठीक है, जब तुम्हें आना होगा जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। फिर हमारा जंकू फोन रख देता है। फिर हमारा युंगी पूछता है कि कौन था? फिर जंकू बताता है कि मेरी मॉम का फोन था, और उन्हें हमें अपने घर पे इनवाइट किया है डिनर के लिए, वो तुमसे मिलना चाहती है। क्यों, क्या तुमने अपने मॉम डैड को बता दिया? हाँ, मैंने अपने मॉम डैड को बता दिया। मेरे मॉम डैड को कोई भी एतराज नहीं है, और वो मुझे एक्सेप्ट करते हैं, और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर उनके बोलते हैं कि मैं आज तो नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी बॉडी में बहुत पेन फील हो रहा है, तो कुछ नहीं, तो हम कल चले? फिर जंकू बोलते हैं ठीक है, कल चलते हैं जियोन मेंशन में। फिर हमारा यंग भी बोलता ठीक है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, हमारे यंगी एंड जंकुक को वो लोग चले गए हैं हमारे मिस्टर जॉन एंड मिसेस जॉन से मिलने के लिए हमारे जंकुक के घर पर। फिर दोनों कार से उतरते हैं, हमारे जंकुक एंड यंगी दोनों अंदर जाते हैं मैंशन के अंदर। लिविंग रूम में हमारी मिसेस जॉन एंड मिस्टर जॉन भी बैठे हुए थे। तब जैसे हमारा जंकुक एंड यंगी अंदर आते, फिर मिसेस जॉन की नजर जाती है, जंकुक बेटा तुम आ गए। फिर मिसेस जॉन जाके अपने बेटे को हक करती है, ओ मेरे बेटा, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम तो अपने इस घर में तो कभी कभार आते हो, हाँ, बस तुम आ ही गए अपने घर पे। फिर जंकुक बोलता, मॉम आप ऐसा क्यों कह रही हो? तो बिजनेस इतना करते हो, बस खाली काम काम, तुम खाली अपने मॉम को भी नहीं इतना टाइम नहीं देते हो। तुमने अलग मेंशन भी बना लिया, वहीं पे जाके तुम बस रहते हो। मॉम ऐसा बोलना बंद करो। मॉम देखो, मैं आपको मिलवाने के लिए किसे लेके आए हो? तभी मिसेस जॉन बोलती, जंकुक सच में ये युंगी है ना? फिर वो युंगी को देखने लगती है और उसके करीब आती है और कहते, क्या तुम क्या मिन युंगी हो? फिर मिन युंगी उन्हें हेलो आंट, आप कैसी हो? फिर हमारी मिसेस जॉन उसे देखने लगती है और उसके चेहरे को टच करते हुए कहती है कि तुम्हें देखने के बाद पता नहीं क्यों मुझे तुम्हें अपनी बहन की छवि दिखती है। बेटा मुझे बताओ कि तुम्हारे मम डैड कौन है? तब युंगी बताता है कि उसकी मम का नाम लिया था। क्या? फिर मिसेस जॉन बोली, क्या तुम लिया के बेटे हो? फिर हमारा युंगी बोलता, हाँ
फिर मिसेस जॉन मेरी युंगी को कस के जकड़ लेती है। मैं तुम्हें यहाँ पे देख के मैं बहुत खुश हूँ। फिर हमारी मिसेस जॉन रोने लगती है, क्या तुम सच में लिया के बेटे हो ना? फिर हमारा मिसेस जॉन उससे अलग होती है। फिर यूंगी पूछता है कि क्या आप मेरी मॉम को जानते हो? तो मेरी मिसेस जॉन, हाँ मैं तुम्हारी मॉम को जानती हूँ। फिर जंकू आता है, वो पूछता है मॉम आप यूंगी की मॉम को कैसे जानती हो? फिर मिस्टर जॉन भी आते, पूछते कि मिसेस जॉन तुम कैसे जानती हो लिया को? लिया बताती है कि तुम्हें पता है मेरा नाम लिली है और मेरी वो मेरी सिस्टर लिया थी जो हमें छोड़ के चली गई थी हमारे घर से। मेरी लिया मेरी लिया सिस्टर कैसी है? यूंगी बेटा मैं अपनी सिस्टर को देखना चाहती हूँ। फिर हमारे मिसिस लिली पूछती है, तब यूंगी बताता है कि सॉरी आंट, असली में मॉम डैड की डेथ हो चुकी, उनकी डेथ हुई 15 साल हो चुके। क्या मतलब कि मेरी सिस्टर मुझे छोड़ के चली गई? तब भी हमारा यूंगी पूछता है कि जब मेरी मॉम की सिस्टर थी तो वो मेरे डैड के साथ क्या कर रही थी? फिर जंकू भी पूछता है कि मॉम मुझे भी जाननी है कि आंटी लिया की मतलब मॉम तो है, मतलब कैसे हुआ और आप अपनी सिस्टर से दूर कैसे हो गई? फिर मिस्टर भी जॉन पूछते हैं कि लिली तुमने आज तक कभी नहीं बताया कि तुम्हारी कोई सिस्टर थी? फिर वो यूंगी को बुलाती है, वो सब लोग लिविंग रूम में बैठ जाते हैं। तब मिसेस जॉन बताने लगती है, मतलब हमारी लिली की हुआ था कि तुमसे शादी करने से पहले मेरी सिस्टर को जो लिया थी उसे एक पुअर इंसान से प्यार हो गया था, मतलब वो गरीब इंसान था, उससे मेरी सिस्टर को प्यार हो गया था, मतलब वो मिस्टर जॉन थे, उससे प्यार हो गया था। और मतलब जो हमारे डैड थे वो इस शादी के खिलाफ थे, वो शादी नहीं करवाना चाहते थे और मेरी सिस्टर ने बहुत जिद किया, फिर भी मेरे डैड नहीं माने, ना मेरी मॉम मानी और मेरी सिस्टर ने अपने प्यार के लिए अपने मतलब बाहर सब चीज छोड़ के वो चली गई थी। और डैड ने बोला था जो से रिश्ता रखेगा वो मेरा मरा मुंह देखेगा, इसकी वजह से। और उस टाइम जब ये सब कुछ हुआ था तब मैं अपनी सिस्टर के पास यहाँ नहीं थी। तुम्हें भी मालूम है हम लोगों की मुलाकात में हुई थी, हम लोगों का मतलब जब पढ़ने के लिए हम दोनों कॉलेज के टाइम पे मिले थे, तुम्हें याद है ना? फिर मिस्टर जॉन बोले हाँ मुझे याद है। जब मैं अपनी सारी पढ़ाई जब खत्म करके जब मैं यहाँ पे लौट के साउथ कोरिया आई, जब मुझे अपने मॉम से पता चला तो मुझे बहुत दुखी हुआ कि मैं अपनी सिस्टर के पास नहीं थी। उन्हें अपने प्यार के लिए उन्हें उन्हें अपने घर बार सब कुछ छोड़ दिया। मेरी सिस्टर को मतलब बहुत अमीर थे, इतने ऐसा अपनी जिंदगी जीती थी, वो सब जो छोड़ के वो मतलब मिस्टर मिन के पास चली गई थी। और ना तब से मेरे डैड ने कभी फिक्र करी नहीं थी। जब उनको बहुत सालों के बाद रियलाइज तो हुआ, अपनी बेटी को ढूंढना तो चाहते थे, वो ढूंढ नहीं पाए और वो इसी गिल्ट में मेरे डैड की डेथ हो चुकी थी। यूंगी मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पे देख के। और पता है मिस्टर जॉन
तुम्हारी मेरी तो शादी मैं भी उस टाइम पे मैं पता है जब तुमसे शादी करने से पहले मैं तुम पता है ना हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो मुझे डर लगता था कि मैं अपने डैड को कैसे बताऊं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुमने खुद रिश्ता लेके कि तुम भी एक अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे और मैं भी। तब मेरे डैड इस रिश्ते के लिए मान चुके थे, उन्होंने ये शादी तुम्हारे साथ करा दी। ऐसे ही जिंदगी मेरी बीत गई। जब जंकुक ने अपने प्यार के बारे में जब बताया वो किसी से प्यार करता है, मेरे साथ बस इसी कंडीशन से उसे डर लगता है कि कहीं उसकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करे। वही चीज मेरे में डर बैठ गया था, कहीं इसी के चक्कर में मैं कहीं अपने के बेटे को नहीं खो दूं। मैं चाहती हूँ कि प्यार जब होता है तो कैसा फील होता है। हमारी मिसेस जॉन बता रही थी, हमारी लिली बताती है, इसलिए मैंने अपने अपने बेटे को बोला कि वो जिसे भी चाहे वो प्यार कर सकता है। फिर हमारी मिसेस जॉन उसे बोलती है कि जंकुक ने जिस इंसान से प्यार किया, मुझे नहीं पता था कि वो मेरी बहन की आखिरी निशानी है। सच में यूंगी बेटा, मैं तुम्हें मिलके मैं बहुत खुश हूँ। फिर यूंगी के भी आंखों में आंसू थे। उसे नहीं मालूम था कि उसकी माँ ने इतना झेला था। फिर हमारी मिसेस जॉन बोलते कि अब इस चीज दुखी बातें छोड़ो और जंकू तुम ये को लेके आज घर आए हो, तुमने मैसेज तो कर दिया, तो चलो हम लोग साथ में मिलके लंच करते हैं। फिर सारी फैमिली लोग जाके सब लोग लंच करने लगते हैं। फिर सब लोग यूंगी, जंकुक, मिस्टर जॉन, हमारी मिसेस जॉन सब मिलके ब्रेकफास्ट कर मतलब लंच कर रहे थे। लंच करते हुए मिस्टर जॉन पूछते जंकुक, तुम यूंगी से शादी कब करने वाले हो? मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपने शादी के बारे में पूरी दुनिया में बता दो कि तुम दोनों ने शादी कर लिया। और यूंगी बेटा, मैं जानता हूँ कि तुमने भी अपनी मेहनत पे और इतने अपने दम पे तुमने ये कंपनी खड़ा करी है। बहुत प्राउड फील होता है कि तुम मेरे सनी लॉ बनने वाले और मुझे अपने बेटे के चॉइस पे कभी गलत नहीं होगा। और तुम्हें आप सोसाइटी की फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं। मुझे पता है कि तुमने भी सोसाइटी की वजह से तुमने सोचा होगा और तुमने सोचा होगा कि मतलब जंकू के पेरेंट्स तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करे, इसलिए तुम जंकू को मना कर रहे थे ना। फिर युंगी का सर नीचे हो जाता। फिर मिसेस जॉन मतलब हमारी लिली बोलती है कि यूंगी बेटा, अब तुम इस चीज के बात का डर ना करो और तुम जिनको से प्यार करते तुम दोनों हैप्पी रहो। ये तो सोसाइटी इनका काम ही है उल्टा सीधा बोलने का, ये कभी काम नहीं आएगा। तुम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी हैप्पी लाइफ बिताओ। फिर हमारा जंकू हमारा यूंगी को देखने लगता है। यूंगी बोलते ठीक है। फिर हमारा जंकू बोलता है कि मॉम डैड, मैंने सब कुछ तो अरेंजमेंट कर चुका हूँ, मैं यूंगी से कल ही शादी करने वाली। क्या? मिसेस जॉन बोलती क्या तुमने इतनी जल्दी कर, तुमने इस बारे में बताया क्यों नहीं? फिर हमारा जॉब में इसीलिए तो आपके पास आया हूँ कि मैं कल यूंगी से शादी करने वाला हूँ और आप लोग आ जाना। और मैं हम लोगों का लंच हो गया, हम लोग घर जा रहे हैं यूंगी को लेके। हमारा जंगू कल लेके जाना। फिर दोनों कार में बैठे थे। फिर यूंगी पूछता है कि जंगू तुमने कब ये सारे अरेंजमेंट करे और तुमने किया और तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया जंगू? फिर जंगू बोलता है यूंगी हमें इस चीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तुमने कल मेरे को वो कन्फेस किया कि तुम लाइफ स्पेंड करना चाहते, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो कभी
मैंने कल अपने असिस्टेंट से कह के सारे जितने अरेंजमेंट थे वो मैंने करवा दिया था। आज मैं अपने मॉम डैड से तुम्हें मिलवा दिया। हम जब हमारे पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम नहीं है ना हमें, तो कल हमारी शादी होने वाली है। यूंगी बोलता कि सच में जंको तुम क्या करते हो पता ही नहीं लगता है। सच में हमारी शादी है ना अलग टाइप की होगी, फोर्स लव मैरिज हो गई है। भी तुमने किया, लव भी था, हम दोनों अब शादी भी करने वाला। फिर जंको भी बोल दो फोर्स लव मैरिज, दोनों का फोर्स लव मैरिज। इसमें फोर्स ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ, लव भी था। और हम दोनों कल मैरिज भी करने वाले हैं। फिर दोनों कार में बात कर रहे थे। फिर कार पहुंच जाती जंको के मैंशन। फिर कार से हमारे जंको कार से बाहर उतरता है। उतरने के बाद फिर वो यूंगी भी कार से आ जाता है। और फिर इसके बाद यूंगी को जंको गोद में उठा लेता है। फिर यूंगी कहते जंको क्या कर रहे हो तुम, मुझे गोद में क्यों उठा रहे हो, मैं अपने रूम में तुम्हें लेके जा रहा हूँ। फिर वो दोनों हमारे जंकू के रूम में जाते हैं और हमारा यूंगी को और जंकू दोनों आराम से लेट जाते हैं और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन का सीन देखते हैं, एक हॉल का सीन जहाँ पे बहुत सारे जो साउथ कोरिया में जितने भी बिजनेसमैन थे वो सब आए थे। अलग कंट्री से भी आए थे जितने भी रिलेशन जॉन्स के साथ जो काम कर वो भी, और जो मिन्स के साथ काम करते थे वो भी सारे लोग हैं। क्योंकि मिस्टर जॉन का है मिस्टर मिन की शादी होने है। साउथ कोरिया में जैसे कि एकदम सनसनी खबरें फैल गई क्योंकि दोनों ही नंबर 1 बिजनेसमैन थे। मिस्टर मिन वो भी उनके एज सब जानते थे कि उनकी एज 25 साल की है और उनके सबको से वो 4 साल छोटे और वो उनसे शादी कर। जॉन भी जिनको कभी बहुत बड़ा नाम था साउथ कोरिया में। सब लोग जो वहां पे गेस्ट रहे थे वो सब आपस में बात कर रहे थे, उन्हें क्या फर्क करना है कि दोनों लड़कियों के शादी कर रहे। उन्हें बस काम से मतलब है, जिन्हें मिस्टर जॉन एंड मिस्टर मिन के साथ काम करना है। क्योंकि वो भी जानते हैं कि मिस्टर जॉन और मिस्टर मिन ने उनकी कंपनी से अपने शेयर हटा लिया था तो वो लोग कंगाल हो जाएंगे, रोड पे आ जाने वाले हालत हो जाएगी इन सबकी। इसलिए फिर हम देखते हैं स्टेज का सीन जहाँ पे हमारा जंगकुक खड़ा हुआ था स्टेज पे। वहां पे हमारा प्रिस्ट भी खड़ा था। मेरे जंगकुक ने ब्लैक कलर का सूट पहना था। दरवाजा खुलता है, वहां पे हमारा युंगी एंट्री कर रहा था जिसने व्हाइट कलर का सूट पहना था और उसके हाथ में एक फ्लावर था। वो वहीं पे एंट्री करता, फिर वो आता है स्टेज के पास। फिर वो जंगकुक के सामने आके खड़ा हो जाता है। फिर प्रिस्ट अपना रिचुअल बोलना स्टार्ट कर देते हैं। फिर प्रिस्ट बोलते हैं मिस्टर जॉन जंगकुक आप क्या मिस्टर मिन युंगी को अपना हस्बैंड मानते तो प्लीज आई डू कहो। फिर हमारा जंगकुक बोलता है कि आई डू। मिस्टर मिन युंगी आप मिस्टर जॉन जंगकुक को अपना हस्बैंड मानते तो प्लीज आई डू कहो। फिर हमारा युंगी आई डू। फिर आप दोनों एक दूसरे का रिंग एक्सचेंज करने के बाद एक दूसरे को किस करके दोनों एक दूसरे से मैरिज लॉक हो जाएगी। आप दोनों की दोनों एक दूसरे का रिंग एक्सचेंज करते हैं। रिंग एक्सचेंज करने के बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। हमारा जंको से किस करता है और फिर सब लोग वहां पे गेस्ट रहते सब तालियां बजाने लगते हैं। फिर विश उनकी कंप्लीट हो जाती है और फिर इसके बाद देखते हैं सीन हमारा जंगू को हमारी युंगी को अपने रूम की ओर लेके जा रहे थे क्योंकि आज दोनों की फर्स्ट नाइट होने वाली है। फिर हमारा युंगी उसके बाहों में था और उसको लेके जाता है और बेड पे पटक देता है। फिर हमारा युंगी अपनी नशीली आंखों से हमारे जंगू को देखने लगता है। फिर जंगू अपने कपड़े उतारता है, वो
युंगी के करीब आता है और उसको युंगी अपने दोनों हाथ लपेट लेता है हमारे जंको के गर्दन में। भी क्या करने वाले हो डैडी? फिर हमारे जंको बोलता, ओफो बेबी, तुम मुझसे डैडी मत कहो, नहीं तो तुम्हारा मैं क्या हल करने वाला हूँ बेबी बॉय, तुम्हें नहीं पता। ओफो डैडी, मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरी इतनी बुरी हालत कर दो कि मैं आपके प्यार में और आपके बाहों में डूब जाने का मन कर रहा है। ये बात सुन के हमारा जंको अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो हमारे युंगी के साथ इंटीमेट होने लगे। युंगी हमारे जंको को नाम जंको और फासले डीपली हमारा युंगी नाम ले रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट दोनों होने लगते हैं।